दोस्तों, फिल्मों या कहानियों में कई ऐसे जानवरों को देखा होगा या सुना होगा जो आज धरती पर नहीं है। अगर कोई आपसे कहे कि इन जानवरों को देखने का सपना जल्द ही साकार होने वाला है, तो आपको कैसा लगेगा? दरअसल हाल ही में साइंटिस्ट ने बताए हैं क्यों न विलुप्त हुए जानवरों को फिर से जीवित किया जाए। अगर ऐसा संभव होता है तो आप हिमयू के वूली मैमथ जैसे जानवरों को फिर से देख पाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ वेदांश और आप देख रहे हैं फैक्ट एक्स इंजीनियर। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, वूली मैमथ। एक विशाल आकार के शरीर वाले हाथी से काफी मिलती जुलती है, लेकिन इनका शरीर घने बालों से ढका होता है। ये प्रजाति आज से करीब 20,000 साल पहले पाए जाते थे, लेकिन आइस एज आ जाने पर यह प्रजाति विलुप्त हो गई है। कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि यह शिकार होने की वजह से विलुप्त हो गए हैं। वूली मैमथ साइबेरिया में पाए जाते हैं। लंबे समय से ठंडी बर्फ के नीचे दबे रहने से इनके शरीर सुरक्षित बचे हैं। इनकी कंकाल की मदद से दोबारा डीएनए तैयार की जा रही है। बाद में सैंपल को तैयार करके अफ्रीकन हाथी पर अप्लाई किया जाएगा। नंबर 2, सैबर टूथेड कैट। दोस्तों, इस जानवर को कई सारे मूवी में देखा होगा। दरअसल सैबर टूथेड कैट बिल्ली की एक प्रजाति है, पर यह एक शेर जितने बड़े होते हैं। इनका जबड़ा काफी मजबूत होता है और दांत भी काफी लंबी और खुखार होते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से और भुखमरी की वजह से यह जानवर लगभग 10,000 साल पहले अपनी धरती से विलुप्त हो गए थे, पर इनका विलुप्त होने की सही वजह किसी को नहीं पता। दोस्तों, सैबर टूथेड कैट और वूली मैमथ लगभग एक ही समय धरती से विलुप्त हुए थे। इसीलिए वैज्ञानिक वूली मैमथ की तरह इस जानवर की प्रजाति को भी संरक्षित डीएनए की मदद से दोबारा जिंदा करने की तैयारी में है। नंबर 3, डोडो। दोस्तों, डोडो एक ऐसा प्राणी था जो 30 दशक पहले मॉरिशस में काफी संख्या में पाया जाता था। इसे विलुप्त हुए सिर्फ 300 साल ही हुए हैं। ये ज्यादातर हिंद महासागर के मॉरिशस द्वीप पर ही पाया जाता था। डोडो बर्ड्स मुर्गी से बड़े आकार का भारी भरकम पक्षी था। इस पक्षी की टांगे और पंख बेहद छोटे थे, जिस कारण ये पक्षी उड़ नहीं पाता था और न ही ठीक से चल पाता था। यह प्रजाति उस द्वीप में अच्छे से बढ़ रहे थे जब तक कि वहाँ इंसान नहीं पहुँचे। इंसान के वहाँ पहुँचते ही इस पक्षी का जमकर शिकार किया गया, जिसकी वजह से यह खूबसूरत पक्षी जल्द ही विलुप्त हो गई। यह प्राणी अपना सुरक्षा न कर पाने पर जल्द ही धरती से खत्म हो गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसानों की मॉरिशस द्वीप पर आने से पहले डोडो का कोई भी शिकारी नहीं था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इन जानवरों की प्रजाति को विलुप्त करने में इंसान का कितना हाथ रहा है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 4, साइबेरियन यूनिकॉर्न। दोस्तों, यूरोपियन लोक कथाओं में यूनिकॉर्न एक अट्रैक्टिव और सफेद घोड़े नुमा जानवर माना जाता है, पर जैसे इन्हें फिल्मों में दर्शाया जाता है, असल में यह बिल्कुल भी वैसे नहीं दिखते। दोस्तों, यूनिकॉर्न कुछ 40,000 साल पहले इस धरती पर पाए जाते थे, जो थोड़े थोड़े गैंडे जैसे दिखते थे। यह जमीन से लगभग 180 सेंटीमीटर तक ऊंचे और वजन लगभग 3,700 किलोग्राम तक होते थे, और इनका भोजन के तौर पर ये हरी घास खाते थे। पर क्लाइमेट चेंज होने की वजह से घास की कमी होने लगी और यह जीव भुखमरी से मर गए। पर दोस्तों, हाल ही में वैज्ञानिकों को कजाकिस्तान में साइबेरियन यूनिकॉर्न का कंकाल मिला है और इसकी मदद से साइंटिस्ट दोबारा इस जीव की प्रजाति को लाने की कोशिश में है। नंबर 5, इरिश एल्क। इरिश एल्क या जायंट डियर के नाम से भी जाना जाता है। इरिश एल्क की पेंटिंग फ्रांस की प्राचीन गुफाओं में देखने को मिलती है। हिरन की यह प्रजाति धरती पर पाए गए सबसे विशाल हिरन की प्रजाति हुआ करती थी। इरिश एल्क हिरनों की लंबाई 14 फीट तक पहुंच जाती थी। इस प्रजाति को फिर से जिंदा करने साइंटिस्ट के लिए काफी मुश्किल है, क्योंकि इरिश एल्क हिरनों से मिलते जुलते विशाल हिरन की कोई भी प्रजाति अब इस धरती पर मौजूद नहीं है। लेकिन फिर भी आज के समय में फेलो डियर के हिरन की प्रजाति से मैच कराने का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। अगर यह एक्सपेरिमेंट कामयाब हुई तो हिरन की यह विशालकाय प्रजाति फिर से धरती पर दौड़ते हुए नजर आएगी। नंबर 6, तास्मेनियन टाइगर। तास्मेनियन टाइगर कभी तास्मेनियन के जंगल में राज करने वाले शिकारी थे। तेज धारियों वाले शरीर के साथ यह ऑस्ट्रेलिया के कई जगह में देखने को मिलते थे। इनकी शारीरिक बनावट की बात करें तो यह बाघ के मुकाबले इनका शरीर काफी छोटा था, लेकिन सर बिल्कुल लोमड़ी की तरह दिखाई देता था। तास्मेनियन टाइगर को कई लोग कंगारू की करीबी रिश्तेदार के रूप में भी कहते थे। इसे देखकर लोमड़ी, शेर, भेड़िए किसी भी दूसरे जीव का रिश्तेदार कहा जा सकता था, लेकिन यह कभी भी बाघ के फैमिली का सदस्य नहीं लगता था। खैर, एक वक्त था जब यह जीव खुलेआम खेतों में घूमते थे, लेकिन साल 1930 के आने के बाद केवल एक तास्मेनियन टाइगर जिंदा था, जिसे कैद में रखा गया था।
कई सारे लोग आज भी मानते हैं कि यह जीव आज भी जंगल के किसी कोने में जिंदा है और इंसान के पहुंच से बहुत दूर है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम इंतजार कर रहे हैं आपके कमेंट का। दोस्तों, एक दुख आप सभी के साथ शेयर करना था। दरअसल बात ये है कि आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है एक शानदार वीडियो बनाने के लिए। लेकिन देखो ना, सिर्फ 10.8% लोगों ने फैक्ट एक्स इंजीनियर को सब्सक्राइब किया है और पूरे 89.2% लोगों ने तो अपनी एक्स की तरह चैनल को इग्नोर मार दिया है। सब्सक्राइब और लाइक कर दें और अपना ख्याल रखें, मास्क लगाएं। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।